जय हिंद साथियों, कप्तान अड्डा के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 14 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। और उसके अलावा हम किस फॉर्मेट में बात करेंगे, तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके साथ साथ वन लाइनर फैक्ट में बात करेंगे। दोस्तों, हम डेली NPS सीरीज चलाते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ऐसे ही न्यूज़ आप देखते रहिए और कप्तान अड्डा के YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा न्यूज़ के अलावा हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करते हैं, तो आप एक बार चैनल में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली न्यूज़, अमरनाथ यात्रा जो चल रही है उसकी सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी द्वारा कौन सा स्पेशल मिशन चलाया गया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है ऑपरेशन शिवा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑपरेशन शिवा किसके लिए है? ये ऑपरेशन शिवा है आपके जो भी अमरनाथ यात्रा करने वाले लोग जाएंगे उनके प्रोटेक्शन के लिए। ऑपरेशन शिवा कौन चला रहा है? इंडियन आर्मी। और इसमें कौन कौन सहयोग करेगा? इसमें सहयोग करेंगे एक तो आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, नागरिक प्रशासन वहाँ का। इसके अलावा CAPF भी इसमें मदद करने वाली है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल इसमें सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार ये ऑपरेशन शिवा चलाया जा रहा है अमरनाथ यात्रियों के सहयोग के लिए। बात करें बैटरी पासपोर्ट की, तो इसकी शुरुआत कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? यह है आपका बैटरी पासपोर्ट, जिसकी शुरुआत नीति आयोग द्वारा की जा रही है। अब ये काम कैसे करेगा? इस बैटरी में एक QR कोड रहेगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड रहेगा। इस QR कोड के द्वारा जो भी लेने वाले कंज्यूमर हैं उन्हें उस बैटरी के बारे में सब कुछ जानकारी मिलेगी, चाहे वो टेक्निकल हो या उसके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो। सारी जानकारी उस स्कैन करने के बाद QR कोड को सारी जानकारी बैटरी के बारे में मिल जाएगी। तो ये आपका शुरू किया जा रहा है बैटरी पासपोर्ट, नीति आयोग की एक पहल है। अगला है अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के किस राज्य के तट पर किया गया? तो ये आपका अस्त्र मिसाइल उड़ीसा के तट पर किया गया है। और अस्त्र मिसाइल जो है वो किस प्रकार की मिसाइल है, ये बात करें तो एक तो ये अस्त्र मिसाइल बनाने में DRDO आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई 1958 में। इसके अलावा इंडियन एयर फोर्स शामिल है। तो ये बना क्या है? अस्त्र। ये किस प्रकार की मिसाइल है? ये है आपकी एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल है। बिना देखे टारगेट को ये अटैक कर सकती है। और किस प्रकार की है? तो ये है आपका बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है अस्त्र मिसाइल। आगे बात करें, हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 किसे प्रदान किया गया? ये नेपाल सरकार द्वारा दिया जाता है। ये दिया गया कल्याण श्रेष्ठ को, एक वहाँ के चीफ जस्टिस रहे हैं नेपाल के कल्याण श्रेष्ठ, उन्हें दिया गया हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080। ये याद रखिएगा, नेपाल सरकार द्वारा दिया जाता है। 2 लाख राशि इसमें दी जाती है। कितनी दी जाती है? 2 लाख। और इसका आयोजन हुआ काठमांडू में। आपको पता है काठमांडू कहाँ है? बिल्कुल, नेपाल। तो नेपाल सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार। आगे बात करें, ICC के वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट जो चल रहा है, किसी भी प्रकार का टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप का, उसमें पहली बार किस देश ने जगह बनाई? वो है इटली। जी हाँ, जो हाल ही में अभी 2026 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप 2026 जो इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है, यहाँ के लिए पहली बार
इटली ने क्वालिफाई किया है। यूरोप से इटली और नीदरलैंड दोनों क्वालिफाई किए हैं और यूरोप क्वालिफायर हुआ था हेग में और हेग नीदरलैंड है। तो वहाँ इटली ने पहली बार यहाँ पर अपना स्थान बनाया है। आगे बात करें, किस पुरुष क्रिकेटर ने प्रोफेशनल क्रिकेट में लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट लिया? वो है आयरलैंड के खिलाड़ी कर्टिस कैम्पर। कर्टिस कैम्पर ने 5 बॉलों में 5 विकेट लिए हैं। अगला, NCCAA राष्ट्रीय कैडेट कोर पूर्व छात्र संघ, नेशनल कैडेट कोर एलुमनी एसोसिएशन, इसकी शासी परिषद की बैठक कब हुई, कहाँ हुई? ये हुई आपकी 11 जुलाई के दिन और नई दिल्ली में। कहाँ हुई? 11 जुलाई के दिन नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता करी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, जिसमें जो एनसीसी कैडेट में हैं वो पुराने लोगों को भी जोड़ा गया है, और इसमें पहले जो रजिस्ट्रेशन किया गया वो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और दूसरा रजिस्ट्रेशन राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा। अगला है, गोल्डन डोम किस देश द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा है? एक्चुअल में सैटेलाइट के थ्रू मिसाइल रखेंगे यहाँ पर ऊपर हवा में, और नीचे जो देश है उसका प्रोटेक्शन होगा सैटेलाइट के थ्रू। जैसे आयरन डोम इजराइल ने बनाया है, वैसे ही गोल्डन डोम बनाया है यूएसए ने। किसने बनाया? यूएसए ने गोल्डन डोम बनाने की बात कही है, जिससे आपका जो भी दुश्मन अटैक करे तो उसे अंतरिक्ष के थ्रू मिसाइल भेज के ऊपर ही मारने का प्रयास किया जाए। नीचे से अटैक नहीं, ऊपर से ही अटैक। नीचे से तो अटैक पहले से है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब बात करते हैं वन लाइनर फैक्ट्स की। पहला, हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 का वितरण समारोह कहाँ हुआ? काठमांडू, आपको पता है। मिला किसको? कल्याण श्रेष्ठ को। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए यूरोप क्वालिफायर किन 2 टीमों ने किया? इटली और नीदरलैंड। इटली पहली बार किसी वर्ल्ड कप में शामिल हो रही है। होगा कहाँ 2026 का T20 वर्ल्ड कप? इंडिया और श्रीलंका। हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 के चयन के समिति के लिए गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? उमेश मैनाली। भारत सरकार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से बैटरी पासपोर्ट की प्रणाली शुरुआत कर रहा है? वो है दिल्ली NCR, नीति आयोग के सहयोग से। ऑपरेशन शिवा किस संस्थाओं के सहयोग से हो रहा है? तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड CAPF, नागरिक प्रशासन और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। अगला, भारत में बैटरी प्रणाली की शुरुआत किस वैश्विक अवधारणा पर आधारित है? ग्लोबल बैटरी अलायंस GBA। अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। उड़ीसा के तट से इसका प्रयोग किया गया। भारत किस देश के साथ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA और उपग्रह ट्रैकिंग में सहयोग कर रहा है? वो है USA। महिला क्रिकेट में किसने 5 गेंदों में 5 विकेट लिया था? वो खिलाड़ी थी केलिस नथलोबू। और आखिरी प्रश्न है, NCCAA की पहली शासी परिषद की बैठक किसने करी? तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने। तो दोस्तों, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए जुड़े रहिए कप्तान अड्डा के YouTube प्लेटफॉर्म से। आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें मिलेंगी। रोज़ हम डेली NPA सीरीज चलाते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस। कोशिश यही करते हैं कि अधिक से अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको दिया जाए। तो ये हमारा चैनल का नाम है, देख रहे हैं आप कप्तान अड्डा। बस कोशिश है कि कुछ बेहतर कर सकें आप लोगों के लिए। तो आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए, जानकारी के लिए बने रहिए कप्तान अड्डा के YouTube प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।